ये और ये एक ही बात है। देखो दिखने में कितना डिफरेंस है, यहाँ 2 है, यहाँ 8, पावर में कुछ है। इन्हीं चीज़ों से हम डरते हैं मैथमेटिक्स। जब बुक देखते हैं ना हमें डर लगता है, पता नहीं क्या चीज़ है ये। दिस इज सिंपल, लेकिन हमारे पास वैसी सेंस होनी चाहिए, वैसी आंखें होनी चाहिए देखने के लिए। दिस थिंग एंड दिस थिंग एंड दिस थिंग वन एंड द सेम थिंग, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ दिखने में डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है। समझ में आ रहा ना आपको? सिमिलरली Hello and welcome to Zarbi Academy, where leaders grow. In the last lecture, we have discussed about the volume. Volume का हमने इसलिए डिस्कस करा था क्योंकि हमें that very thing, इस चीज़ को समझना था, ठीक है? क्योंकि वॉल्यूम को समझने से पहले हमको एरिया को समझना था, वो हमने उससे पहले समझा था, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए वॉल्यूम हमको ज़रूरी समझना था, ठीक है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूब रूट। व्हाट डू यू मीन बाय क्यूब रूट? आपने 1000 बार सुना होगा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। फिर हमको गिवन होता है 27, 64, बड़े बड़े नंबर्स, ठीक है? लेकिन क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको स्क्वायर रूट के बारे में बोला था, वैसा ही कुछ लॉजिक है क्यूब रूट के बारे में। सिंपल, बस थोड़ा सा इसमें डिफर है, एक साइन का डिफर है, वो हम लास्ट में देखेंगे किस साइन का डिफर है। लेकिन क्यूब रूट होता क्या है एक्चुअली? क्यूब रूट का मतलब होता है, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले क्यूब, ये हो गया आपका क्यूब, दिस इज 3D स्पेस, ठीक है? और हमारे पास रूट है, यानी क्यूब रूट। अब क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्यूब है, किसी भी डायमेंशन का है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी डायमेंशन का, इसमें इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर, 100 किलोमीटर, माइनस नहीं होगा, सॉरी, 50 सेंटीमीटर, जो भी आप ले लो, ठीक है? मैं बोलता हूं सर एक नंबर है, मुझे इसको 3 नंबर से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 27, सर मुझे 27 नंबर चाहिए, मैं किन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 27 पा सकूंगा? क्या करूंगा मैं बोलूंगा सर मैं ट्राई करूंगा 1 times 1 times 1, नो, 2 times 2 times 2 is 8, 3 times 3 times 3 is 27, ओके, दैट्स 3। लेकिन अगर मुझे इस चीज को, ठीक है, वैसे लिखना होगा, वो कौन से 3 नंबर्स हैं जिसको मिला के मुझे एक क्यूब रूट बनता है? मैं आई विल जस्ट सिंपली राइट 27 ऑफ क्यूब। इट मीन्स कि मेरे पास जो 3 है ये इसके बराबर है। मतलब जो 3 है, अगर मैं 3 को 3 टाइम रिपीट करूं, मेरे पास 27 आ जाएगा। सिमिलरली फॉर डिफरेंट नंबर्स, इसका एक और मतलब भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, हमें मालूम है सर मुझे एक क्यूब है, मुझे पता है ये क्यूब है, इसकी जो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट वगैरह जो वो सेम है। मैं बोलता हूं इसका वॉल्यूम जो है वो है 27, हमको गिवन है वॉल्यूम इज इक्वल टू 27। लेकिन बट आई एम नॉट कंसर्न विद द वॉल्यूम, आई एम कंसर्न विद द वन साइड ऑफ ए क्यूब, वन पर्टिकुलर साइड, मुझे एक साइड चाहिए। सो व्हाट विल आई डू? आई विल सिंपली क्यूब रूट दैट वेरी थिंग। दैट्स द मीनिंग ऑफ क्यूब रूट। समझ में आ रहा ना? क्योंकि जब हमने वॉल्यूम को अभी देखा था पिछले लेक्चर में, हमने इसको रेफरेंस रखा था। That's why mathematicians take this thing as a reference. अगर मुझे वॉल्यूम गिवन है इस चीज का 27, मुझे एक साइड चाहिए इस क्यूब का, then I will simply bring an operation of cube, I will get my answer. That's the meaning of cube root. हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 8 का क्यूब रूट चाहिए, यानी वो कौन से 3 नंबर्स है जिसको मिला के मुझे 8 मिले। दैट वेरी थिंग इज दैट, जो मैं अभी बोल रहा हूं ना, अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा ना, ये चीज है। मेरे पास कौन से 3 नंबर्स है जिनको मल्टीप्लाई करके मुझे 8 आएगा, दैट्स 2, 2 times 2 times 2 is 8, और ये इसके बराबर है 8 times 1/3। ये और ये एक ही बात है। देखो दिखने में कितना डिफरेंस है, यहाँ 2 है, यहाँ 8, पावर में कुछ है। इन्हीं चीजों से हम डरते हैं मैथमेटिक्स। जब बुक देखते हैं ना हमें डर लगता है, पता नहीं क्या चीज है ये। दिस इज सिंपल, लेकिन हमारे पास वैसी सेंस होनी चाहिए, वैसी आंखें होनी चाहिए देखने के लिए। दिस थिंग एंड दिस थिंग एंड दिस थिंग वन एंड द सेम थिंग।
कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ दिखने में डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है। समझ में आ रहा ना आपको? सिमिलरली फॉर 27, वो कौन से 3 नंबर्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करके मुझे 27 मिलेगा? दैट्स 3 times 3 times 3, अभी हमने देखा था वहां पे। और वी कैन राइट इट जस्ट लाइक दैट, 27 is power 1/3। सिमिलरली फॉर 64, दैट्स 4 times 4 times 4, दैट्स 64 times 1/3, वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द, यानी ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है। अब बोलोगे सर ये तो मतलब कुछ नंबर्स के लिए है, फॉर एग्जांपल 2 के लिए है, ये 8 के लिए है, 27 के लिए है, 64 के लिए है। अगर मैं कंसर्न हूँ सर मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं कंसर्न अबाउट 5, मुझे 5 का क्यूब बताइए, मिल जाएगा। इसका भी मिल जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो फ्रैक्शंस में मिलेगा, वो डेसिमल्स में मिलेगा। एक प्रॉपर नंबर हमारे पास नहीं आएगा, जैसे 2 आ गया प्रॉपर, 3 प्रॉपर रैशनल नंबर आ गया, 4, वो हमको एक डेसिमल नंबर मिल जाएगा। दैट विल नॉट बी ए प्रॉपर क्वांटिटी जो हमने डिफाइन करी है। तभी जो ह्यूमन नेचर है वो इन चीज़ों को लाइक करता है। ठीक है, अगर हमारे जेब में 99 रुपीज़ हो और हमारे जेब में 100 रुपीज़ हो, हम 100 को लाइक करते हैं, 99 वी डोंट थिंक, हमारे अंदर से फीलिंग आती है दिस इज समथिंग ऑड। दैट इज ह्यूमन नेचर। सेम इज द केस विद मैथमेटिक्स। हर एक नंबर का क्यूब है, मैंने लास्ट में लिखा भी है, एवरी नंबर हैज ए क्यूब रूट, हर एक नंबर का क्यूब रूट है। आपको समझ में आ रहा है? लेकिन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे? जैसे हम स्क्वायर रूट के केस में कर रहे थे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 25, फिर हम कर रहे थे सर एक्स इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 25, लेकिन क्यूब रूट के केस में ये नहीं है। हमने, अगर आपको ये पता करना है, हमने स्क्वायर रूट वाले लेक्चर में इसको अच्छे से डिस्कस करा था, ये प्लस और माइनस क्यों आता है, लेकिन क्यूब रूट के केस में ये नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा सर मेरे पास एक नंबर है, मुझे x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 27, क्यूब इज इक्वल टू 27। ठीक है, x की कौन सी वैल्यू है जो 27 मुझे लाएगी? x में मैं कौन सी वैल्यू डालूं जिसको 3 टाइम में मल्टीप्लाई करूं वो 27 आएगी? मैं बोलूँगा सर बस एक ही क्वांटिटी है, वो है 3। मैं बोलूँगा 3 times 3 times 3, दैट्स 27। माइनस तो नहीं, अगर मैं तीनों को माइनस करूंगा दैट्स माइनस 27, दैट्स रॉन्ग। सो जो क्यूब रूट के केस में हमें प्लस और माइनस यहाँ पे शिफ्ट नहीं करना पड़ता, सिर्फ जो क्वांटिटी होगी माइनस में होगा तो माइनस ही होगा, प्लस होगा तो प्लस ही होगा। ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंस है। सिमिलरली फॉर 4th रूट हमको ये चीज़ लेना पड़ेगा, 5th रूट नहीं लेना पड़ेगा, 6th रूट एंड सो ऑन विद द रूट्स वी चेंज द डायमेंशन। अगर हम 4th रूट निकालेंगे दैट्स 4th डायमेंशन, अगर हम 5th रूट निकालेंगे दैट्स 5th डायमेंशन, 6th 7th डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशंस पे भी आएंगे हम, अभी जब हम यूनिट्स पे पढ़ेंगे उसको भी देखेंगे। दैट वाज द बेसिक्स ऑफ क्यूब रूट, यू नो, दीज आर द फंडामेंटल थ्योरी अबाउट क्यूब रूट। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है इतना। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एक नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे हम, देखेंगे, फिर वी विल टेक सम सेशंस, कुछ सेशंस लेंगे हम 5, 8 या 10। उसके बाद हम अलजेब्रा पे आएंगे, अपने जो मेन टॉपिक है हमारा, जिसमें हम अच्छे से एग्जांपल्स करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ग्राफ्स करेंगे। लेकिन इन चीज़ों का आपको ज़रूरी पता होना ही चाहिए। व्हाट इज़ अ रेफरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस, क्योंकि वह हम वैसे भी स्टार्ट कर सकते थे कि डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, क्वेश्चन निकालो, यार क्या एग्ज़ाम पास करके भी क्या करोगे? तो सो आई गेस आपको ये चीज़ें ऐसी पढ़नी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।